नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, अपराध मुक्त राजस्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। सेवा भाव और संवेदनशीलता से काम करे पुलिस। लेखा अनुदान और 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने दिए शेष घोषणाओं को डेडलाइन तय कर पूरा करने के निर्देश। कहा, आमजन की सेवा ही हमारी योजनाओं का केंद्र बिंदु। रियासी आतंकी हमले में मृतकों के परिवारों को मिलेगी 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान पुलिस कर्मठता से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। मुख्यमंत्री आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। साथ ही कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने अपने 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की एक अद्वितीय मिसाल पेश की है, जो अपराध मुक्त राजस्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है, जिससे अपराध के आंकड़ों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि समय के साथ अपराधों के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस भी खुद को लगातार आधुनिक बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है, जिससे अपराध के आंकड़ों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि समय के साथ अपराधों के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस भी खुद को लगातार आधुनिक बना रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के लिए 1.5 करोड़ रुपए, राजस्थान पुलिस बेनेवोलेंट फंड के लिए 1 करोड़ और उत्सव फंड में 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा भी की। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय राजस्थान प्रदेश का ध्येय वाक्य है। रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक, शहरों से लेकर गांव तक राजस्थान पुलिस हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए कानून और व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रदेश में कानून का राज हो, यह हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्षता, पारदर्शिता तरीके से अपना कर्तव्य निभाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोचकर नीति कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को समर्पण और निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं और लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मंगलवार को लेखा अनुदान घोषणा, 100 दिवसीय कार्य योजना और उनके द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लेखा अनुदान में शेष रही घोषणाओं की डेडलाइन तय करते हुए अधिकारियों को इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से संबंधित कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं हो और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही इन लंबित घोषणाओं को संबंधित विभाग की समीक्षा बैठक में भी शामिल किया जाए, ताकि विभागीय स्तर पर तुरंत निर्णय लिए जा सके। उन्होंने सभी विभागों को विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमीनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली पानी की बचत के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले में मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के नियमों में शिथिलता देते हुए कोष के रिवॉल्विंग फंड से अपवाद स्वरूप ये सहायता स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि रविवार को आतंकी हमले के कारण बस खाई में गिरने से जयपुर जिले के 2 परिवारों के 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विपरीत समय में राज्य सरकार
सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकी हमले के दोषी बच नहीं पाएंगे और इस कायराना हमले में शामिल कोई भी आतंकी सुरक्षा बलों द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान विधानसभा के सभागार में सदस्यों की सीटों पर कंप्यूटर उपकरण लगाने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस किए जाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हाउस कमेटी फॉर ई गवर्नेंस एंड जनरल पर्पज की बैठक में सदस्यों ने नेवा प्रोजेक्ट के तहत विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए पहली किस्त जारी किए जाने का केंद्र और राज्य सरकार को आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की अनुशंसा पर भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सदन में विधायकगण की प्रत्येक सीट पर एक आईपैड लगाया जाएगा और प्रिंटर सहित एक लैपटॉप विधायकों को उनके आवास के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इस परियोजना में 12.61 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में देश के सबसे ऊंचे आईपीडी टावर का निर्माण करवाया जा रहा है। नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर की उपस्थिति में मंगलवार को हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में आईपीडी टावर पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में चिकित्सा मंत्री ने आईपीडी टावर को 24 मंजिला ही बनाने की आवश्यकता जाहिर करते हुए इसके लिए जरूरी वित्त प्रबंधन जल्द करने का आश्वासन दिया। बैठक में चिकित्सा विभाग द्वारा आईपीडी टावर के लिए कम से कम 600 कारों की अतिरिक्त पार्किंग की आवश्यकता भी जताई गई। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन, जयपुर विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण कर विभिन्न प्रस्तावों की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए। नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसएमएस अस्पताल प्रशासन को 30 जून 2024 तक आईपीडी टावर की सभी ड्राइंग के अनुमोदन के निर्देश दिए। 12 जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने छबड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुगोर में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गुगोर गांव में पौधारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी दिया। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर जहां पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कवाई का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने छबड़ा क्षेत्र में श्री अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता भी जांची। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।